कक्षा 10वीं के छात्रों का सबसे पहले मैं राज महाजन आप सभी का हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। श्री महादेव विद्यालय धनेगांव तालुका देवनी, इस विद्यालय की ओर से मैं हिंदी का अध्यापक राज महाजन आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जिस तरह से हम माँ सरस्वती, गणेश जी इनका पूजन करके हर शुभ काम की शुरुआत करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमने हिंदी के जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहली कविता भारत महिमा, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का गुणगान करते हुए, उसका महिमा गाते हुए यहाँ पर हमें हिंदी के अध्ययन की शुरुआत करनी है। भारत के बारे में, भारत के अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, यह सारी बातें इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करने का कार्य जयशंकर जी प्रसाद ने किया है। संक्षेप में हम उनका परिचय देखते हैं। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर यह काव्य संग्रह है, कामायनी यह महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये कहानी संग्रह है, तो कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास है। यानी काव्य हो, महाकाव्य हो, ऐतिहासिक नाटक हो, कहानी संग्रह हो अथवा उपन्यास हो, हिंदी के हर साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया है। इसीलिए उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसा कहा जाता है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में इन्होंने अपना परिचय यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत किया है। पद्य के बारे में अगर हम कहें तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमारा जो अतीत है, हमारा जो भूतकाल है वह बहुत ही गौरवशाली है, उसके ऊपर गर्व करने लायक है। मेरे देश की हर चीज़ यहाँ पर गर्व करने लायक है और इसीलिए हमें अपने देश के हर बात पर गर्व करना चाहिए और अपना वक्त आने पर अपना सर्वस्व भी अपने देश के लिए निछावर करने की आवश्यकता है। यही इस कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं। चलिए अगली पंक्तियाँ देखते हैं। शुरुआत करते हैं कविता की। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इन पंक्तियों के कठिन शब्द है। उपहार यानी भेंट, उषा यानी दिशा और हीरक हार यानी हीरों का हार। तो इस तरह से ये 3 कठिन शब्द है। उपहार यानी भेंट, उषा यानी दिशा और हीरक हार यानी हीरों का हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो इस पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। भारत की आन बान शान हिमालय है। दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनाने का काम हिमालय ने किया है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे हिम शिखरों पर ही भारत में पहली बार सूरज की किरणें गिरती है, जिससे हिमालय के सफ़ेद बर्फ से ढके शिखर हीरों की भांति चमकने लगते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, सुबह की किरणें जैसे ही ऐसे बर्फाच्छादित प्रदेशों पर, शिखरों पर आकर गिरती है तो वह हीरों की तरह चमकने लगती है। और मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह की इन किरणों ने हिमालय के इन शिखरों के लिए लाया हुआ जो उपहार है, जो भेंट है, कौन सी है वह भेंट? तो वह है चमकते हुए हीरों से बना हुआ हार। वह हार लेकर सुबह की किरणें आती है और हिमालय के गले में यहाँ पर वह डालती है। ऐसा सुंदर प्रकृति का वर्णन कवि ने अपने पहले पद में किया है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अगली पंक्तियां हैं
जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कठिन शब्द है। आलोक यानी प्रकाश, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा और संस्कृति यानी संसार। तो इस तरह से ये चार शब्द, आलोक यानी प्रकाश, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा और संस्कृति यानी संसार, इन पंक्तियों के कठिन शब्द हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन पंक्तियों का अर्थ। दुनिया में सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ है। शून्य हो अथवा दशमलव पद्धति हो, यह हमने दुनिया को दी हुई एक भेंट है, उपहार है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले हम जगे और बाद में हमने दुनिया को ज्ञान के माध्यम से जगाने का कार्य किया है। जैसे ही सुबह सुबह सूरज की किरणें अपना प्रकाश चारों ओर फैलाने लगती है, वैसे ही हम लोग जाग जाते हैं और विश्व को भी जगाते हैं। सारे आकाश विश्व में जो अज्ञान का अंधेरा फैला है, उसे नष्ट करने का कार्य हमारे ही देश ने किया है। पूरे संसार को जगाने का कार्य हमारा देश करता है। और इसीलिए ज्ञान अगर सबसे पहले दुनिया में किसने प्राप्त किया है, तो वह है भारतवासियों ने। और फिर अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया को जगाने का कार्य यहाँ पर किया है। चित्र में जिस तरह से सूरज की रोशनी फैली है, उसी तरह से हमने अपने ज्ञान की रोशनी से यहाँ पर पूरी दुनिया को जगमगाने का कार्य यहाँ पर किया है। तो इस तरह से इन दो पंक्तियों का अर्थ हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अर्थ है, भारत की दूसरी एक और विशेषता है उसका संगीत। हमारे देश का संगीत बहुत समृद्ध है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरह का संगीत हमारे देश में आपको देखने को मिलता है। जैसे महाराष्ट्र की लावनी हो अथवा कर्नाटक का संगीत हो, तमिलनाडु का संगीत हो, आंध्र प्रदेश का संगीत हो अथवा उत्तर भारत का संगीत हो। हर राज्य में हर जगह पर आपको संगीत में अलग अलगता दिखाई देती है। तो यह संगीत हमारे देश की एक पहचान है। सवेरे सवेरे अपने कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा लेकर जब माँ सरस्वती तार छेड़ती है, तो उसकी गूंज सप्त स्वर संपूर्ण सप्त सिंधु में, यानी कि भारत की सारी नदियों के प्रदेशों में गूंज उठती है। इसी देश में संगीत का वर्णन करने वाला सामवेद भी निर्माण हुआ है और ऐसा मधुर संगीत ही देश का गौरव है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उनमें से संगीत के लिए समर्पित जो वेद है वह है सामवेद, यानी सा रे गा म प द नि सा। ये जो 7 स्वर है यहाँ पर सामवेद में आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 नदियों का प्रदेश। जैसे कि इंडस नीले रंग से यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ नाम भी नीले रंग में है। झेलम लाल रंग से दिखाई गई है। चिनाब पीले रंग से, रावी हरे रंग से, सतलज थोड़ा सा गेरुआ रंग, बियास और सिंधु जो काले रंग से अंत में यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस तरह से 7 रंगों से बनी हुई जो नदियाँ हैं उन्हें सप्त सिंधु कहा जाता है। और ऐसे नदियों के प्रदेशों में ही हमारा संगीत यहाँ पर गूंजते रहता है। इस तरह की कल्पना यहाँ पर कवि ने की है। अगली पंक्तियाँ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कठिन शब्द है। लोहा जिससे शस्त्र अथवा तलवार बनाई जाती है, इसलिए इसका अर्थ यहाँ पर लोहा लिया है। वास्तव में लोहे का अर्थ होता है लोखंड, जिसे हम कहते हैं। धरा यानी धरती, भिक्षु यानी साधु और दया यानी प्रेम। कठिन शब्द 4 है। लोहा शस्त्र तलवार, धरा धरती, भिक्षु साधु और दया यानी प्रेम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो इन पंक्तियों का यहाँ पर हम सबसे पहले अर्थ देखेंगे। इस धरती पर
तलवारों से आज तक धर्म और अधर्म में, सत्य और असत्य में अनेक युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन जीत हमेशा धर्म की और सत्य की ही हुई है। हमने कभी शस्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने का प्रयत्न भी नहीं किया है और ना ही हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण किया है। रामायण, महाभारत, महावीर, सम्राट अशोक, राणा प्रताप, टीपू सुल्तान, छत्रपति शिवराय, महात्मा गांधी, यह इसके प्रमाण है। अशोक जैसे सम्राट इसी धरती पर बाद में भिक्षु बनकर दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, धर्म की शिक्षा देते हुए दर दर घूमते रहे। ऐसा उज्जवल इतिहास इस धरती का है और इसीलिए यह पावन है, पवित्र है। आप देख सकते हो, सत्य की ही हमेशा विजय है, धर्म की ही हमेशा विजय है। इसके प्रमाण आपके सामने चित्र में दिखाई देते हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, टीपू सुल्तान हो और राजा सम्राट अशोक हो, जिसने अपनी पूरा जीवन जो है वह धर्म की सेवा के लिए यहाँ पर बाद में बिता दिया था। उनकी कहानी आगे आने वाली है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। कठिन शब्द। गौरी, मोहम्मद गौरी, स्वर्ण भूमि भारत की धरती, सील बौद्ध धर्म का तत्व और सिंहल यानी श्रीलंका। यानी 4 शब्द महत्वपूर्ण है। गौरी, मोहम्मद गौरी, स्वर्ण भूमि भारत की धरती, सील बौद्ध धर्म का तत्व और सिंहल यानी श्रीलंका। चलिए पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। 16 बार भारत पर आक्रमण करने वाला और भारत की लूट करने वाले मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने करारी शिकस्त दी थी, उसे हरा दिया था और उसे कोई सजा देने के बजाय उस पर दया दिखाकर उसे छोड़ दिया। यह संस्कृति हमारी ही है कि युद्ध में जीतने के बाद भी शत्रु को माफ करके उसे अपने स्वदेश जाने के लिए मजबूर करने वाले यहाँ पर राजा हुए हैं। स्वर्ण भूमि यानी जावा, चीन, श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया। श्रीलंका में पंचशील यानी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये जो बौद्ध धर्म के पंचशील तत्व है, यह सिखाने का महान कार्य भी हमारे देश ने किया है। महेंद्र और संघमित्रा जैसा कार्य करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व भी हमारे ही देश के हैं और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मोहम्मद गौरी जो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद पृथ्वीराज ने उन्हें माफ किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी जब दूसरी बार आता है तो वह पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर हरा देता है, लेकिन वह पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं करता। माफ करने की संस्कृति इस दुनिया में केवल और केवल हमारे देश की है और इसीलिए यहाँ पर फिर उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। तो इस तरह का इतिहास हमारे देश का रहा है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी वही, कहीं से हम आए थे नहीं। कि प्राचीन काल से लेकर आज तक इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान ने किसी भी देश पर कभी भी आक्रमण नहीं किया और ना ही कभी किसी के हिस्से का हमने कुछ छीना है। प्रकृति ने हमें सब कुछ, हिम पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल, बड़ी नदियाँ, झरने, फूल, फल इतना दिया है कि किसी पर आक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति सिंधु संस्कृति है, जहाँ मानव का उदय हुआ था। वही यह पावन धरती है। हम किसी दूसरे देश से यहाँ पर आए नहीं, हम मूलतः भारतीय ही हैं और भारत ही हमारी जन्मभूमि है और हमेशा रहेगी। इसीलिए कहा गया है किसी का हमने कभी छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। कि इस प्रकृति के सारे नज़ारे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको दुनिया देखनी है तो एक बार भारत देख लीजिए। भारत को देखने के बाद आपको पूरी दुनिया देखने का यहाँ पर जो
अनुभव है वह अनुभव आपको ज़रूर मिल जाएगा। यानी मरुस्थल है, हिम पर्वत है, जंगल है, बड़ी नदियाँ हैं, झरने हैं, फूल है, फल है, संस्कृति है, हर तरह के इंसान यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए दुनिया का प्रतिरूप किसे कहा जाता है, तो वह है हमारा देश भारत। अगली पंक्तियाँ, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कठिन शब्द है यहाँ पर। चरित यानी चरित्र, पूत यानी पुत्र, भुजा यानी हाथ, और विपन्न यानी निर्धन। तो ये 4 शब्द है। चरित यानी चरित्र, पूत पुत्र, भुजा हाथ, विपन्न यानी निर्धन। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न यानी गरीब। अर्थ देखते हैं हम इसका। भारत की इस धरती पर जन्म लेने वाले जितने भी पुत्र हैं वह चरित्र संपन्न थे। उनकी भुजाओं में ताकत थी। उनका सबसे बड़ा गुण नम्रता था, जो आज भी हम में सारी दुनिया को नजर आता है। हमें अपने अतीत पर, भूतकाल पर, इन सारे चरित्र संपन्न वीरों पर गर्व है। गर्व था और हमेशा रहेगा। हम कभी भी किसी को दुखी, दीन, गरीब, असहाय, निर्धन नहीं देख सकते। ये सारी बातें हमारा गौरव बढ़ाती है और संपन्न जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, ये चरित्र संपन्न लोग ही हमारी विरासत है। इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई विरोधक ना हो, जिसके विचारों का विरोध करने वाला कोई भी ना हो। लेकिन भारत में ऐसा केवल एक ही सुपूत है जिसका पूरी दुनिया में विचारों का हो अथवा व्यक्ति का हो अथवा उनके बर्ताव का हो, किसी बात का यहाँ पर विरोध नहीं हुआ। और वह एक ही व्यक्तिमत्व है, और वह है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऐसे चरित्र संपन्न व्यक्तियों को जन्म देने का कार्य हमारी भूमि ने किया है, और इसीलिए यह भूमि पावन है, संपन्न है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज। कठिन शब्द है। टेव यानी आदत। बाकी सारे शब्द आसान है, इसलिए यहां पर मैंने नहीं लिए हैं। टेव यानी आदत। हमारे संचय में था दान, अतिथि में सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इन पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं। धन मनुष्य को जीवन यापन हेतु अत्यंत आवश्यक है। हमने भी धन संचय किया है, मगर अपनी ऐश्वर्य संपन्नता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दान करने के लिए। हमारे देश में हमेशा अतिथियों को भगवान मानकर उनका स्वागत किया जाता है। अतिथि देवो भव, यह हमारे देश की एक संकल्पना ही है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। भारत के लोग हमेशा सत्य के पूजक रहे हैं। सत्यवादी होने के कारण ही हमारे हृदय में हमेशा तेज रहता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जितने भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, जितने भी देवताएं यहाँ पर हुई है, उन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास किया है। बहुत सारा धन इकट्ठा करने वाले आज भी हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। कोरोना जैसी महामारी के समय में सबसे धनाढ्य देश के अब जो अमीर है रतनलाल जी टाटा, इन्होंने कोरोना के समय अपनी सारी जो जमा पूंजी है, धन है, वह लोगों के लिए यहाँ पर दान किया है। ऐसे दान करने के लिए ही हमने धन का संचय किया है, यहाँ पर यह बताने का कार्य किया है। और यही है कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य है। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में वचन दिया था और वह वचन पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इसी ऋषि को दे दी थी। तो ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले, ऐसे वचन देने वाले और उसको निभाने वाले लोग इस धरती की शान है। अगली पंक्तियां, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अर्थ है,
आज भी भारतीयों की धमनियों में वही रक्त है, वही हमारा देश है जो सदियों से था। आज भी हमारे पास वैसा ही साहस है और वैसा ही ज्ञान है, जिस आधार पर हमने दुनिया में ज्ञान बांटने का काम किया है। हम आज भी शांति के मार्ग पर ही चलते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे मार्ग में आता है तो आज वही ताकत हमारे पास है जो हमारे पूर्वजों के पास थी, क्योंकि हम उसी शक्तिशाली आर्यों की संतान हैं। हम किसी के रास्ते नहीं जाते, किसी के राह में हम बाधा नहीं बनते, लेकिन अगर कोई हमारे रास्ते में आता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं, और इसका इतिहास हमेशा से गवाह रहा है। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि वही रक्त है, वही हमारा देश है, वही साहस है, वही ज्ञान हमारे पास है, वही शांति है, वही शक्ति है, क्योंकि हम किसकी संतान है? तो हम दिव्य आर्यों की संतान है। यह हमारे देश का गौरव है। अंतिम पंक्तियां है, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अर्थ, जिस भारत माता ने हमें इतना सब कुछ दिया है, उसकी रक्षा के लिए जब तक जिंदा है तब तक इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिएंगे तो सदा इसी के लिए, मरेंगे तो सदा इसी के लिए, मारेंगे तो भी सदा इसी के लिए। इसकी हर बात पर हमें अभिमान है, हर्ष है और हमेशा रहेगा। इसके लिए कभी आवश्यकता पड़ी तो अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, क्योंकि यह मेरा प्यारा भारतवर्ष है और इसकी रक्षा करना यह मेरा, हम सबका, हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि अगर यह है तो ही हमारा वजूद है। अगर यह भारतवर्ष नहीं रहेगा तो हमारा वजूद भी इस पृथ्वी से मिट जाएगा। इसलिए उसकी रक्षा करना और सदैव हमेशा उसकी सेवा में लीन रहना, यह हर व्यक्ति की यहाँ पर जिम्मेदारी है। तो इस तरह से जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।